और आखिरकार ढाका की सड़कों में हमें अब पुलिसकर्मी दिखाई देने लगे हैं। कल सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत के बाद जब पुलिसकर्मियों को ये आश्वासन दिया है कि उन पर हिंसा की घटनाएं नहीं होंगी, तो पुलिसकर्मी भी काम पर लौटने लगे हैं और उन्होंने अपनी हड़ताल भी खत्म कर दी है। मैं इस समय ढाका में हूँ, ओल्ड सिटी में और सबसे प्रमुख बाज़ारों में, जहाँ पुलिसकर्मियों को देख पा रहे हैं और अब कम से कम ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू होने लगी है। मसलन यहाँ पर स्थिति ऐसी थी कि या तो सड़कों पर सेना थी लेकिन वो कानून व्यवस्था संभाल रही थी, या फिर जो आंदोलनकारी छात्र थे कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, उन्होंने मोर्चा संभाला था। और इसके चलते जो ट्रैफिक था, सड़कों पर गाड़ियों का मूवमेंट था, आवाजाही थी, उसकी स्थिति एकदम अराजकता की थी। यानी आप ये समझें कि ढाका में 2 किलोमीटर जाने के लिए 2 घंटे का भी समय लग जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन आज सुबह ढाका के लिए कम से कम अच्छी सुखद तस्वीर दिखाई पड़ती है। बहुत सारे पुलिसकर्मी दरअसल गायब हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे, क्योंकि आंदोलन के दौरान गोलियां भी चली थी प्रदर्शनकारियों पर। पुलिस ने बहुत सख्ती दिखाई थी शेख हसीना सरकार के आदेश के बाद, और उसके बाद पुलिसकर्मियों को जब जान का खतरा होने लगा तो उन्होंने सरकार से मांग की कि गलती उनकी नहीं, उन्होंने तो सिर्फ अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन किया था। और उसके बाद तमाम पुलिसकर्मी छुप गए थे और जितने भी थाने थे, कई जगहों पर पुलिस थानों को तोड़ा गया था, हिंसा हुई थी। लेकिन अब हालात पटरी पर लौटने लगे हैं और इसी की वानगी हमें दिखाई पड़ती है ढाका की सड़कों पर, जहां पर पुलिसकर्मी अब काम पर लौटने लगे हैं। और उसके साथ ही सबसे बड़ी चुनौती होगी कानून व्यवस्था बहाल करने के साथ साथ उस पूरी घटना में जांच, जहां पर हिंसा हुई है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है, छात्रों पर गोलीबारी हुई है। लेकिन एक तस्वीर आज दिखाई पड़ती है कि ढाका की सड़कों पर या बांग्लादेश में धीरे धीरे अब पुलिस काम पर लौटने लगी है। सर, आप लोग कब से काम पर लौटे हैं एंड हाउ डू यू सी द सिचुएशन? ट्रैफिक बेटर हो रहा है पहले के मुकाबले? হ্যাঁ, আমরা কাল থেকে সবাই জয়েন করেছে আর সবাই কাজে এখন যোগদান করেছে। আর 15 তারিখ পর্যন্ত, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কাজে যোগ দেওয়ার সময় দেওয়া হয়েছে। তো আশা করি বৃহস্পতিবারের মধ্যে সকল পুলিশ কর্মকর্তাগণ কাজে যোগ দেবে। गवर्नमेंट से अश्योरेंस मिल गया है कि अब आप लोग सेफ रहेंगे, पब्लिक कोऑपरेट कर रही है, साथ दे रही है? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই পাবলিক আমাদের সাথেই আছে, আমাদের সাথে স্টুডেন্টরাও কাজ করতেছে এবং আমি মনে করি যে খুব দ্রুতই এই পরিস্থিতির উন্নতি হবে। डर था किसी तरह का मन में कि सड़क पर जाएंगे तो पब्लिक से नुकसान होगा, क्योंकि पूरी पुलिस फोर्स गायब हो गई थी बांग्लादेश? তো ভয় ছিলই, এটা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু নতুন যে ইন্টিম গভর্নমেন্টটা এসেছে, তাদের যে সাপোর্টটা তারা দিচ্ছে এবং পাবলিক অ্যাপ্রিসিয়েট করতেছে আমাদের সাথে। সো আশা করি আর সমস্যা হবে না, যেটা হয়ে গেছে আশা করি এরকম আর পরিস্থিতি আসবে না। उम्मीद करते हैं जो हुआ वो आगे ना हो। मन में भय था, भय के चलते बहुत सारे पुलिसकर्मी ड्यूटी से नदारद हो गए, लेकिन अब आश्वासन मिला है, जनता उनकी अपनी है, जनता साथ दे रही है और इसीलिए बांग्लादेश की पुलिस सड़कों पर अपनी ड्यूटी में लौट आई है। कम से कम अराजकता से देश को संभलने का एक मौका ज़रूर मिलेगा।